बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो प्रिसाइज राइटिंग पे है। काफ़ी व्यूअर्स ने इस पर रिक्वेस्ट की थी कि बीए की जो और बीएससी में जो प्रिसाइज राइटिंग का क्वेश्चन होता है, कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होता है, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो आपको पैसेज दिया हुआ उसकी प्रिसाइज राइटिंग करें। उस पर वीडियो बनाए कि प्रिसाइज राइटिंग करनी कैसे है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टिप्स बताऊंगी और इसका मेथड बताऊंगी कि प्रिसाइज करते कैसे हैं। अच्छा जी, जो आपको ना कम्प्रीहेंशन में जो पैराग्राफ दिया होता है उसमें क्वेश्चंस होते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड, और उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि आपने टाइटल बताना है पैसेज का और साथ जो है उसकी प्रिसाइज राइटिंग करनी है। तो प्रिसाइज राइटिंग करने से पहले हमें समझना होगा कि प्रिसाइज होता क्या है, प्रिसाइज राइटिंग कहते किसको है। इसको समझने के लिए पहले ये देखें, क्योंकि अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप उसकी बेस्ट प्रिसाइज कर सकते हैं। तो द वर्ड प्रिसाइज इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है प्रिसाइज, जिसका मतलब है समरी। ठीक है। और प्रिसाइज राइटिंग का मतलब हुआ द आर्ट ऑफ समराइजिंग, कि जैसे आप उर्दू में कहते हैं खुलासा, मरकज़ी ख्याल, और आपने इंटर लेवल पे भी जो है पोइम्स की समरी की हुई है, उसके भी क्वेश्चन से। तो इस तरह जो प्रिसाइज राइटिंग का मतलब होता है कि आपको जो गिवन पैसेज दिया हुआ है आपने उसकी समरी करनी है, आपने उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसमें जो आइडिया और जो कॉन्सेप्ट बताया हुआ है उसको आपने समराइज करके लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब कि जैसे एक कहावत है उर्दू की, दरिया को कूजे में बंद करना है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये कुछ इस तरह है: अ प्रिसाइज इज क्लियर कॉम्पैक्ट लॉजिकल समरी ऑफ अ पैसेज। It preserves only the essential and important ideas of the original। ठीक है। तो डेफिनेशन के मुताबिक प्रिसाइज क्या होता है, जो आपके पास ओरिजिनल जो पैसेज है उसके कुछ इम्पोर्टेंट और ज़रूरी जो आइडियाज़ हैं उसको आपने लिखना है, और उसको प्रिसाइज राइटिंग कहते हैं। अब क्वालिटीज़ क्या होती हैं गुड प्रिसाइज की, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। अब इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो ही आप एक अच्छी प्रेसी लिख पाएंगे। सबसे पहले जो है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जो आप पैसेज लिखें उसमें आपने वाजिया करके लिखें, साफ़ सुथरा लिखें, और जो यानी एग्जैक्ट जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो लिखें, उसमें क्लैरिटी बताएं, ताकि जो रीडर जो है वो अगर पैसेज ना पढ़े, जस्ट वो समरी आपकी पढ़ ले उस पैसेज की, तो उसे आइडिया हो जाए कि इस पैसेज में क्या बात बताई थी। इसके बाद जो है आपने रीड केयरफुली, अब उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपने प्रेसी बनानी कैसे है। सबसे पहले जो आपके पास पैसेज दिया हुआ है उससे ध्यान से पढ़ें। अब कुछ बात यह है कि आप जो है एग्ज़ाम्स में क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, आप उसको इतना जो है टाइम नहीं दे पाते प्रेसी को, लेकिन आप उसके स्टार्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पेपर देने से पहले जो है आप 1 2 3 पैसेज पिक करें, कोई से भी एक्सरसाइज के ले लें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो है अनसीन होते हैं प्रेसी, अनसीन जो है पैसेज होते हैं उनकी कॉम्प्रीहेंशन प्रेसी करनी होती है। तो आप कोई जो है कहीं से भी एक्सरसाइज के लिए 2 3 पैसेज ले लें। अब आपने उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। जब आप उनकी इस तरह से अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके प्रेसी बनाएंगे तो फिर जब आप एग्जाम्स में जाएंगे तो ना आपको इतना टाइम लगेगा और ना ही आप जो है वो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। और दूसरा जो है आपको मेथड आता होगा कि हमने प्रेसी कैसे बनानी है। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में प्रेसी अटैम्प्ट करने बैठेंगे तो आप बहुत टाइम टेकिंग करेंगे और साथ जो है आपका प्रेसी जो है हो सकता है अच्छी ना बने। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम से पहले, जो पैसेज दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें। 1 दफ़ा पढ़ें, फिर 2 दफ़ा पढ़ें। जब आपको थोड़ा बहुत जहन में बैठ जाएगा इस पैसेज में क्या बात की है तो फिर आगे चलें। फिर जब आप रीड कर रहे होंगे उसमें अंडरलाइनिंग करें, जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट टिप है, या इसका इस पैसेज का एसेंशियल पार्ट है, आप उसको अंडरलाइन करते जाएं पेंसिल से, क्योंकि एग्जाम्स में तो पेंसिल अलाउ नहीं है ना। आप पेपर शीट को कुछ गंदा वगैरह कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपने पहले प्रैक्टिस करनी है इसकी। वो एग्जाम्स में तो आप माइंड में अपने बिठा लेंगे कि इसमें ये बात जो है अब डॉट वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि मना करते हैं वहाँ पे पेपर में कुछ लिखने से। तो आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको अंडरलाइन करते जाएं कि जी पैसेज है इसको अंडरलाइन कर लिया कि ये बात जो है इसमें बताने वाली है, समरी में उसको अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद जो है जब आप अंडरलाइनिंग कर लें इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को, आप उसकी आउटलाइन बनाएं। ये सारा काम आपने पेपर से पहले करना है, यानी कि प्रैक्टिस आपने करनी है कि आपने कैसे, जब आप अच्छी तरह प्रैक्टिस इस तरह 3-4 पैसेजेस की कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आपको
कोई ट्रबल नहीं होगी, आप इजीली डायरेक्ट प्रेसी बना सकेंगे। इसके बाद आपने आउटलाइन बनानी है, यानी जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्लिक किए हैं आप उसे रफली जो है लिख लें कि ये बात इसमें डिस्कस की है, उसकी आउटलाइन बना लें। उसके बाद फिफ्थ में ओमिशन करें, आप कटिंग करें जो आपको लगता है कि ये जो एक लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पैसेज की, लेकिन वो बहुत लेंथी है यानी लॉन्ग फ्रेज है, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में कर लें और कोशिश करें उसको कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, यानी कि आपने उसको शॉर्ट करना है, ज़्यादा लेंथी जो है उसकी कटिंग कर देनी है। और अगर इस पैसेज में कोई एग्जांपल्स वगैरह बताई हुई हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तो आपने वो प्रेसी में बिल्कुल नहीं लिखनी, उसको भी कट कर दें। उसके बाद डोंट ओमिट का मतलब है कि आपने जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट आइडियाज़ उनको ओमिट नहीं करना, उनको कट नहीं करना, उनको लाजमी आपने ऐड करना है जो है अपनी प्रेसी में। अब इसके बाद आता है साइज़। साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसी क्योंकि हम मरकज़ ख्याल रख रहे होते हैं, तो जो हम एक शॉर्ट फॉर्म बता रहे होते हैं पैसेज की, तो फिर हम उसका साइज़ देखेंगे। साइज़ जो है 1/3 जो है बेस्ट है। 1/3 मतलब क्या है, आप उसकी लाइंस काउंट करें, लाइंस जितनी बनती हैं आप उसको 3 पे डिवाइड कर दें तो उतनी लाइंस में आपने प्रेसी लिखनी है, यानी 1/3 होना चाहिए पैसेज का। और या अगर वर्ड्स में देखें तो उसके वर्ड्स काउंट करें और उसका थर्ड कर लें, जो उसका 1/3 बनता है उतने वर्ड्स की प्रेसी लिख लें। इसके बाद ये इनडायरेक्ट स्पीच है 8th पॉइंट। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है कि अगर प्रेसी में कोई डायरेक्ट स्पीच का कोई जुमला है, यानी इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट स्पीच में या किसी ने बात की हुई है, तो जब आप प्रेसी लिखेंगे और वो बात इंपॉर्टेंट है तो वो प्रेसी में आपने वो जो बात है वो डायरेक्ट नहीं लिखनी है, आपने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है प्रेसी की। और इसके बाद टेंस देखते हैं, टेंस एंड पर्सन। तो टेंस आपने हमेशा पास्ट यूज़ करना है। अगर प्रेसी में कोई प्रेजेंट में भी बात की हुई है डायरेक्ट स्पीच में तो आपने उसे पास्ट में ही लिखना है। और पर्सन जो है, अगर प्रेसी में 2 पर्सन्स के बीच में टॉक है, यानी यू आर एंड इस तरह की बात हो, यानी फर्स्ट सेकंड पर्सन, तो आपने उसे थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करके बात करना है। आपने उसका जस्ट एक ख्याल बताना है, मरकजी ख्याल, समरी बतानी है, तो आपने थर्ड पर्सन बन के बतानी है। और टेंस जो है वो पास्ट यूज़ करें। और अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ उसमें यूज़ हुई हो, जैसे माइट इज़ राइट, इस तरह यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो उसको पास्ट में लिखना, उसको आपने प्रेजेंट में ही रहने देना है। इसके बाद जो है ओन वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप प्रेसी लिखें तो आप की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी वर्डिंग यूज़ करें, क्योंकि अगर आप सेम वर्डिंग यूज़ करेंगे तो तभी इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, जस्ट इस तरह लगेगा कि आपने बीच में से कुछ लाइंस पिक करके समरी बना दिया। तो ओन वर्ड्स में अपनी समरी लिखें, या उससे पता लगेगा आपने पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ा है। उसके बाद जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया आपने उसे अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ओन वर्ड्स की प्रेसी जो है बेस्ट होती है। और इस तरह कुछ लॉन्ग फ्रेजेस जैसे होते हैं तो उनको अगर हम उसी तरह लिखें तो फिर समरी जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी और हम इंपॉर्टेंट आइडियाज स्किप करने की कोशिश करेंगे कि लेंथी ना हो जाए। तो अगर आप ओन वर्ड्स में उस लॉन्ग फ्रेज को शॉर्ट फ्रेज में लिख देंगे तो जो है साइज़ पे फ़र्क नहीं आएगा। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, एग्जैक्ट आपने आइडिया बताना है उसका, अपनी तरफ से कोई कॉन्सेप्ट नहीं देना, अपनी तरफ से कोई एग्जांपल नहीं उसमें डालनी है, अपनी तरफ से कोई आइडिया नहीं बताना। जो बात उसने पैसेज में बताई है आपने वही लिखनी है, और एग्जांपल्स भी अगर उसमें इंक्लूड होंगी तो आपने नहीं शामिल करनी, ना अपनी तरफ से ना वहाँ पे दी हुई एग्जांपल्स। इसके बाद जो है जब आप सारा कुछ इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लें उसके बाद आप आ जाएं, एक रफ ड्राफ्ट बना लें, रफली एक समरी बना के देखें कि आपने कि क्या आपको समझ आएगी और आपने क्या लिखा है। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट ये बनाएं, मतलब उसमें जो आपने रफ ड्राफ्ट बनाया उसको दोबारा लिखें, लेकिन आप उसमें टेंस वगैरह का ध्यान रख के देखें कहीं मैंने टेंस की कोई मिस्टेक नहीं कर दी या कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, यानी फाइनल आप जो है प्रेसी का ड्राफ्ट बनाएं। ये सारी प्रैक्टिस जो है एग्जाम्स में नहीं हो सकती, ये सारी प्रैक्टिस बिफोर द एग्जाम्स हैं। आप लाजमी 2 से 3 पैसेज पिक करें, उनको इस तरीके के साथ अगर आप प्रेसी बनाएंगे तो आप जब एग्जाम्स में जाएंगे तो आप इंशाल्लाह विद इन 20 to 30 मिनट्स इजीली प्रेसी बना के बैठ जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन के साथ प्रेसी बना लेंगे। तो जो है प्रैक्टिस हम इसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रेसी राइटिंग के लिए। अब जो है मैं आपको सैम्पल पैसेज दिखाती हूँ, आप क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर्स में जो है वो पैसेज जो है अनसीन होते हैं। मैं अब कोई स्पेसिफिक पैसेज लेके उसकी कॉम्प्रिहेंशन करके नहीं बता सकती, ना उसकी प्रिसाइज राइटिंग आपको दिखा सकती हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है समझने वगैरह में सारा कुछ। तो मैं जस्ट आपको ये जो टिप्स बताई हैं अगर आप इनको फॉलो करके प्रैक्टिस करेंगे
तो इंशाल्लाह जो है आपकी प्रिसाइज राइटिंग बहुत बेस्ट हो जाएगी और कॉम्प्रिहेंशन भी। मैं आपको कुछ वैसे ही टिप्स भी अभी बताती हूँ कि एग्ज़ाम्स में जल्दी जल्दी प्रेसी बनाने का क्या ट्रिक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में तो इतना टाइम नहीं है कि आप ये सब कुछ करने बैठें। लेकिन इसमें से जो आपको बातें बताई हैं वो ज़रूर नोट करें कि आपने इनमें से क्या क्या पिक करना है। अब जो है एक पैसेज मैंने आपको जस्ट दिखाया है कि ये एक पैसेज है, अगर आप इसकी ये देखें यहाँ तक इसका ये पैसेज है एग्जाम्स में, फ़र्ज़ करें ये पैसेज आया, इसकी कॉम्प्रीहेंशन भी है और इसके साथ इसका प्रिसाइज राइटिंग भी करनी है और टाइटल भी देना है। तो आप क्या करें, इसकी लाइंस काउंट करें तो लाइंस काउंट करें, उसको 1/3 करें और जितनी लाइंस बनती है उतनी लाइंस पे आप प्रेस से लिखें। अच्छा, अब मैंने कॉम्प्रीहेंशन वाला इसमें पार्ट स्किप किया है। कॉम्प्रीहेंशन जो है वो मैंने उसकी अलग से वीडियो बनाई थी सॉरी, आप उसको देखें और उसमें कॉम्प्रीहेंशन सीखें। इसमें जस्ट प्रिसाइज राइटिंग का मैं आपको बता रही हूँ। प्रिसाइज राइटिंग में आपने क्या करना है, प्रिसाइज राइटिंग की हेडिंग देनी है। जब ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, उसका अगर कोई पार्ट वगैरह है तो आप उसका पार्ट मेंशन कर दें। उसके बाद यहाँ टाइटल साइड पे थोड़ी सी छोटी सी हेडिंग दे दें कि टाइटल ये है। ये दोनों 605 से, ये दोनों 604 से। तो टाइटल जो है आपको जो समझ में आया है आप उसकी हेडिंग दे दें। अगर आपको लगता है कि इसका एक और टाइटल बन सकता है, 2 टाइटल बन सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक और छोटा सा मार्कर से और लिख के एक और टाइटल दे के उसकी हेडिंग दे दें। क्या आपको लगता है कि ये भी इसका टाइटल बन सकता है, ये भी आप हो सकता है एक में डाउट हो, तो आप दोनों लिख दें और हेडिंग बना के। अगर आपको लगता है कि एग्जैक्ट इसका यही टॉपिक बनता है, ये पूरे पैसेज को कवर करता है टॉपिक, तो आप जस्ट इस तरह हाईलाइट करके बोल्ड करके इसका टॉपिक लिख दें। आप देखें प्रेसी मैंने जो है उसकी 1/3 लिखी है, उसकी लाइंस जो है मैंने काउंट की हैं, उसको 3 पे डिवाइड किया है, तो इसकी ये 7 लाइंस आ रही हैं, तो मैंने 7 लाइंस में इसकी प्रेसी लिख दी है। और मैंने ये उसी में से वर्ड्स पिक नहीं किए, मैंने उसमें से कॉन्सेप्ट आइडियाज पिक करके अपनी ओन लैंग्वेज में ये प्रेसी लिखी है। प्रेसी राइटिंग में ओन लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आपने एग्जैक्ट सेम टू सेम लाइन उठा के पिक करके नहीं लिखनी, आपने अपनी वर्डिंग में जो आपको समझ आ रहा है आपने वो लिखनी है। तो ये प्रेसी राइटिंग है। और जो जब आप एग्जाम्स में जाने से पहले प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे आपके पास पैसेज होगा, आप उसको रीड करें, अंडरलाइन करें। जो फ़र्ज़ करें इंपॉर्टेंट बात है, आपने उसको अंडरलाइन कर लिया, इसको अंडरलाइन कर लिया, फिर जब आप दोबारा रीड करेंगे फिर उसमें से इंपॉर्टेंट आइडियाज़ देखेंगे, फिर जो आपने पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं उनसे जो है वो अपनी वो वर्ड्स सेंटेंस बनाएं और अपना जो है उसमें कॉन्सेप्ट बताया इस पैसेज का। तो और वैसे मैं अगर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो ज़्यादा प्रेसी के जो मतलब जो आपको पैसे दिया होता है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में होते हैं। अगर आप वो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, उसका आंसर जो है लिख लेंगे सारा कुछ, तो जब आपको एक माइंड में और कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा पैसेज में बात क्या की गई है, क्योंकि पैसेज में से क्वेश्चन जो है उन्होंने इंपॉर्टेंट आइडियाज से ही उठाए हुए होते हैं। तो आप क्वेश्चंस पे भी ज़रा फोकस किया करें, क्वेश्चंस में किन बातों को पिक किया हुआ है। आप उनको अगर आप जल्दी जल्दी पेपर में प्रेसी बनाना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, आप क्वेश्चंस जो है उनको देखें, उसमें किस बात को पूछा गया है, किस बात के बारे में डिस्कस किया गया, उसकी बेस पे, उसके आंसर्स के बेस पे भी आप जल्दी जल्दी प्रेसी बना सकते हैं और वो गलत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस में भी ज़्यादातर पैसेज का कॉन्सेप्ट से ही मतलब पैसेज के जो कॉन्सेप्ट बनते हैं उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो आई होप सो आपको प्रेसी राइटिंग करने की समझ आ गई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रिसाइज राइटिंग बेस्ट हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में मेंशन क्या करें, आपको क्या बात अच्छी लगी, क्या बात बुरी लगी, ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखिए, अच्छे अच्छे पेपर दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज, अल्लाह हाफिज़।